हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हमारा पहला लेसन चल रहा था परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्याओं की दशमलव रूप। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर प्रश्न संग्रह 1.3 के सवाल हल करेंगे। प्रश्न संग्रह 1.3 के पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बाकी के दोनों सवाल, लास्ट के दो सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ देखो हमारा पहला सवाल क्या दिया है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। पहला है 9/37, फिर 18/42, 9/14। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पे हमारा देखो पहला सवाल क्या है, 9/37। तो ध्यान देना, दशमलव रूप में लाना है तो हम क्या करेंगे, जो अंश है इसको हर से भाग देते हैं। तो हमारा आंसर कैसे लिखोगे, पहले आंसर 1 9/37 लिखोगे। पॉइंट में क्या आएगा वो देखेंगे, फिर साइड में हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर ये अंश रहेगा और ये हर रहेगा। अंश को हर से भाग दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे 9 जो है वो 37 से क्या है, छोटा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव लगाने से पहले 0 लिखते हैं ना, तो ये 90 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर किससे हम गुणा करेंगे, 2 से, क्योंकि 3 से करेंगे तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा ना। इसके लिए 90 या 90 से कम हमको चाहिए। तो क्या होगा, 2 × 7 14 और एक हासी लगा, 2 × 3 = 6 और 7 74 आया ना। तो यहाँ पर अब माइनस करते हैं, भाग दे रहे हैं ना, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और 8 में से 7 गया 16 हो जाएगा। फिर दशमलव लगा हुआ है तो फिर से 0 लग गया। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें 4 से जाएगा, गुणा होगा। 7 × 4 = 28, तो 2 घासी लगा, 4 × 3 = 12 13 14, तो -148। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1। 5 क्यों आया, क्योंकि यहाँ से 1 हमने यहाँ पर लिया ना, इसके लिए। फिर 120 हो गया। अब यहाँ पर वापस क्या हो जाएगा, 3 से गुणा होगा। तो 3 × 7 = 21, 2 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 10 11, 111। तो घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और बाकी यहाँ पे तो 90 आ जाएगा। देख लो, अब यहाँ पे देखो फिर से वही संख्या रिपीट होनी चालू हो गई। यहाँ पे भी 90 है ना हमारा, देखो ये 90 है, यहाँ भी 90 आ गया, मतलब फिर वही भाग शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जो है संख्या क्या होगी, 0.243। यही बार बार रिपीट होगी वापस से। ही तो जो बार बार रिपीट होगा इसके लिए क्या करेंगे, हम वहाँ पे बार लगा देंगे, क्योंकि तीनों संख्या रिपीट होगी ना, ये तीनों संख्या हमारी रिपीट होगी। इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बार लगा। तो इस तरह से हमें इसको भाग देना। ये 90 है ना, तो यहाँ पर ये भाग दोगे, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ये आंसर लिखोगे। तो इस तरह से हमारा ये पहला सवाल हल होता है। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे। क्या दिया हमारा दूसरा सवाल, देखो यहाँ पर 18/42। इसको दो तरीके से हल कर सकते हो, या तो 18/42 18/42। तो तुम लोग इसको जो है चाहो तो भाग दे सकते हो, 6 से भाग जाएगा ना, 6 से जो है कट करके लेके आ सकते हो। लेकिन अगर हमें पता नहीं चलता ना कभी कभी, तो हम डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। तो अभी हमारा दूसरा आंसर क्या है, यहाँ पर 18/42। तुम चाहो तो इसको 6 से कट करके हल कर सकते हो, लेकिन अक्सर हमारा क्या होता है, हम अंश को हर से भाग देते हैं ना। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको हल करेंगे। तभी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो देखो 18 छोटा है, इसके लिए पॉइंट लगा दिए तो 0 पॉइंट, तो ये 180 हो गया। अब यहाँ पे देखो किससे जाएगा, 4 से। 4 × 2 8, 4 × 4 16, तो कितना बचा 2, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 120 बचा। फिर अभी किससे गुणा होगा, 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे, 2, तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। भाग करना जानते हो ना। तो 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पे 11 में से 8 गया 3, 360। आगे 0 हम क्यों लगाते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा दशमलव लग चुका है ना, इसके लिए अपने आप 0 ऐड होते चला जाएगा। फिर किससे गुणा होगा, 8 से। तो 8 × 2 16 और एक 8 × 4 32 और एक 33, 336। तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 240 आया। ठीक है, तो अब 240 आया तो कितने से गुणा होगा, यहाँ पे 5 से। तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 से गुणा हुआ तो 5 × 4 = 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20 21,
माइनस हुआ तो क्या हो गया यहाँ पे, कितना बचा 0, 4 में से गया 3, 30 बचा, लेकिन हमारा एक पॉइंट लगा तो 300 आ गया। अब किससे जाएगा, 7 से, ठीक है 7 से, तो 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, 29, ठीक है, माइनस, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 60, ठीक है। तो अब 60 आया तो किससे जाएगा, 1 से, है ना, क्योंकि 2 से तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हमें 60 या 60 से कम या 60 लेना है ना, तो 42, तो कितना आया, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। देखो यहाँ पर, और दशमलव लगा है, 0 लगा दिए, देखो 180, यहाँ भी 180 लिखा है, यानी कि सेम वापस वही रिपीट होगा। तो यानी मतलब क्या होगा हमारा आंसर, यहीं पे हम, क्योंकि हम अब आगे हल करेंगे तो फिर वही सेम स्टेप आते जाएगा। इसका मतलब ये 0.428571, ये 5 है, 571, वापस से फिर यही संख्या रिपीट, तो जो संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस पर बार लगा देंगे, ठीक है। बिंदु भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इस पर बार लगा देंगे। बार यानी यही संख्या बार बार रिपीट होती जा रही है। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल हल हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे तीसरे सवाल पे। देखो तीसरा सवाल हमको क्या दिया है, तीसरा सवाल दिया है 9/14, ये हमारा तीसरा सवाल। तो हम आंसर लिखेंगे 9/14। क्वेश्चन मतलब इस तरह से लिखना, और इसका दशमलव यहाँ लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे हम इसको जो है भाग देंगे, ठीक है। तो हम कैसे लिखें यहाँ पर, आंसर तीसरा 9/14, अब आंसर आएगा। अब हम यहाँ पे इसको भाग देंगे तो क्या होगा, अंश को हर से भाग दिया जाता है ना, तो 9 इस तरह से यहाँ आ गया। अब हम देखो यहाँ पर चूँकि 9 छोटा है तो 90 करना, यानी कि 0 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट डाल दिए तो 90 हो गया। अब 14 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 84, ठीक है, माइनस किए तो यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 0, तो यानी 60 आ गया। अब 60 आ गया तो किससे जाएगा, 14 गुणे 4, तो 4 4 ज़ा 16, 56, तो ये 56, ठीक है। तो कितना बचा, 40 आ गया, तो यानी 40 आया तो अभी किससे जाएगा, 14 गुणे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 3 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 42 हो जाएगा, तो 42 बढ़ा तो 2 से, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 120, ठीक है। अब 120 आया तो किससे जाएगा, 8 से, 8 से कितना हो गया, 8 से किए हम लोग तो 4 2 ज़ा 8, 4 ज़ा 32, 112, ठीक है, कितना बचा 80, तो अब किससे जाएगा, 5 से, 14 गुणे 5 कितना हुआ 75, तो यानी 70 आएगा ना, 70, 14 गुणे 5 70, तो घटाए तो कितना बचा 10, लेकिन 10 जो है 0 लगा के 100 हो गया, तो अभी किससे जाएगा, यहाँ पे 7 से, 14 गुणे 7 कितना आया हमारा 98, तो कितना बचा 20, ठीक है, 20 बचाने अभी किससे जाएगा, 1 से, तो 14 गुणे 1, तो कितना आया हमारे यहाँ पे 60। देखो अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे देख रहे हो 60, देखो ये संख्या यहाँ से फिर वापस सब चेंज होगा, ये अभी फर्स्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 है ना, क्या है यहाँ पे देखो ये 60 है ना, यानी कि यहाँ से फिर से सब सेम स्टेप होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा आंसर कैसे होगा, 0.6428571 हमको मिला था, मगर रिपीट यहाँ से हो रहा है ना, तो हम बार यहाँ से लगाएंगे, 6 पे नहीं लगेगा ना, क्योंकि 6 पे बार नहीं लगेगा ना, यहाँ से रिपीट हो रहा है। तो ये इस तरह से हमारा ये बार कहाँ से लग रहा है, 4 से, 6 पे नहीं लगाना, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि संख्या हमारी कहाँ से रिपीट हो रही है, यहाँ से रिपीट हो रही है ना, इसलिए। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा सवाल हल होता है, ठीक है। अब हम लोगों का जो है 1.3 का जो चौथा और पांचवा सवाल जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।